भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन के संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। फिर से आपके सामने परमेश्वर का कलाम लेकर आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया है, तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन बहुत निकट है। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमेशा तैयार रहे। तो ये जीवन का संदेश और आपके जीवन में और उसके लिए आपको और अनुग्रह देगा कि ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आप लोग परमेश्वर का वचन के जरिए से आप लोग तैयार हो जावे। परमेश्वर सबको आशीष दे कि आज मैं आप लोगों का बीच में परमेश्वर का कलाम से कुछ आयत आप लोगों का बीच में पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37वां वचन से 42वां वचन तक। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, और जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो ये परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के बीच में जो पढ़ा है, और ये इस वचन आपका हर एक व्यक्तियों के जीवन में बड़ी आशीष और अनुग्रह का कारण बन जावे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल का जो आखिरी जो सेवकाई में, प्रभु यीशु मसीह के जो सेवकाई में कितने हजारों लोग शारीरिक चंगाई प्राप्त किया है, और कितने लोग जो लंगड़े और अंधों ने और जो चंगाई प्राप्त किया है, और बहुत से समस्याओं से घिरे हुए लोग और समस्या का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के जरिए से प्राप्त किया है। उनके जीवन में खुशी और आनंद आए कि ये यीशु आज भी लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। यही यीशु का वचन हर एक व्यक्तियों के अंदर कार्य कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी यही वचन लोगों के जीवन में कार्य कर सकता है। यही वचन मेरे जीवन में और कार्य किया। मैं अपने और सारे पापों को छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। यदि आपके जीवन में आप पाप से जो गिरे हुए हैं और पाप की गंदगी में आप हो सकता फंसे हुए होंगे, और हो सकता आपके जीवन में निराशा में आप रहते होंगे, यीशु का वचन आपको मुक्त करना चाहते हैं। यीशु का वचन आपको आजादी देना चाहते हैं। यीशु का वचन आपके जीवन में खुशी और आनंद देना चाहते हैं। यीशु का वचन आपके पारिवारिक जीवन में आनंद देना चाहते हैं। कि कृपया आप लोग परमेश्वर का वचन ध्यान से प्रार्थना के साथ सुनने के लिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं। यहां पर हमने जो वचन पढ़ा है, और इस वचन इस प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद
यीशु अपने लोगों का बीच में आकर अपने लोगों से यही कहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा देकर उनको चेला बनाओ, और जो कुछ मैं तुम्हें मानने के लिए सिखाया उनको सिखाकर उनको चेला बनाना। मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हमेशा हमारे साथ एक गाइड के रूप में रहने वाला केवल यीशु मसीह है। इस दुनिया में आप हो सकता इस प्रकार सोचते होंगे, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। आप इस प्रकार सोचने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं जगत के अंत तक मैं सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आपके साथ यीशु है, आप अकेला नहीं, आप अकेली नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जीवन का संदेश आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष और अनुग्रह का कारण इन दिनों में बन जावे। बाइबल कहता है कि तब सुनने वालों का हृदय छिद गए। कब? जब परमेश्वर का लोग पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य पाकर लोगों के बीच में खड़े होकर सुसमाचार सुनाने लगा। यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, पुनरुत्थान का शक्ति और सामर्थ्य के बारे में लोगों तक जो सुसमाचार सुनाया, तब लोगों का हृदय छिद गया। पाप के बारे में और पाप के बारे में, पाप की गंदगी के बारे में, और जो पापी लोग जो नरक का लायक है, तो इस प्रकार या जो जजमेंट आने वाला है, ये सारी बातें सुनकर लोगों का हृदय छिद गया। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में परिवर्तन देगा। ये सब बातों को सुनकर लोगों का हृदय छिद गया। इसका मतलब ये कि लोग ये बोलने लगा कि हे भाइयों, हम क्या करें? हम आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें? हमको क्या करना है? तो अब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों से लोग पूछने लगे। तब पतरस उनका बीच में खड़े होकर इस प्रकार लोगों से कहने लगा कि तुम सुनने वालों का हृदय जब छिद गया, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तो पतरस ने उनसे ये कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए यहां पर 3 बात पतरस कहा है। ये क्या है 3 बात? नंबर 1 मन फिराना, नंबर 2 बपतिस्मा लेना, नंबर 3 पवित्र आत्मा का दान पाना। ये तीनों चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए लोगों को तैयार कराने के लिए ये 3 बात बहुत जरूरी है। जो लोग यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनका जीवन में सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप यही है कि रिपेंटेंस, मन फिराना या मन फिराव। ये मन फिराव हर एक व्यक्तियों के जीवन में बहुत जरूरी है। उसका असली अर्थ क्या है? मन फिराव का अर्थ यही है कि अपने जिंदगी में जो बीमारी, जो पागलपन एक बीमारी है, वो बीमारी सब मुक्त होकर स्वतंत्र बनना, उसका मतलब वही है। माने जो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने मनमानी जीवन व्यतीत करते हैं, लड़ाई में, झगड़े में, और माने अपने जिंदगी में जो खुशी नहीं और आनंद नहीं, और नशेरा पदार्थों के गुलाम बनकर इस दुनिया में जो रह रहा है। लोग अपने आप को मारते हैं, अपने आप को मार डालते, बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, और बहुत से लोग शांति के कारण और सुसाइड करते हैं। हम थोड़ा सोचिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम प्रत्येक जन परमेश्वर का मंदिर है। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। हम अपने आप इस दुनिया में नहीं बना, तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस दुनिया में पैदा हो गया है। परमेश्वर की दया से हम इस दुनिया में जिंदा है।
तो हम अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना है? तो परमेश्वर की ओर थोड़ा ध्यान देना। जो अपना सृजनहार परमेश्वर को याद करे, जो सुलेमान नाम एक बादशाह, वो मैंने जो बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति था, बाइबल के अंदर सुलेमान के बारे में लिखा हुआ, इस दुनिया में सुलेमान के बारे में और सब लोग जानते हैं और सब लोग सुने होंगे। तो सुलेमान ऐसा एक व्यक्ति था कि वो ज्ञानवान था, सबसे बड़ा ज्ञानवान। वो ज्ञानवान व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इस प्रकार कहा है कि अंध के समय या अंध में हमको क्या करना है। बाइबल कहता है जो सुलेमान ने इस प्रकार कहा कि परमेश्वर की ओर जरा ध्यान दे। ये हर एक व्यक्तियों से परमेश्वर का अनुरोधन या परमेश्वर की जो बुलाहट इसलिए है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर थोड़ा ध्यान देना है। कारण क्या है कि उसने हमें रचा है और उसने हमारे सृष्टि किया है। तो इसलिए परमेश्वर हमें सृष्टि किया, सृष्टिकर्ता को थोड़ा याद करना है। तो बाइबल कहता है जो सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो बनाया, तो इसलिए वही परमेश्वर की ओर थोड़ा ध्यान करे तो हमारे जीवन में हम एक अर्थ या हमारे जीवन में और उसका जो हम समझ सकता है कि हमारा जीवन क्या है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा जीवन क्या है या मनुष्य की जिंदगी क्या है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत से लोग जो नशेरा पदार्थों के गुलाम बनकर इस दुनिया में रहता है। पारिवारिक जीवन में अशांति, व्यक्तिगत जीवन में अशांति, टूटा हुआ अनुभव हमेशा पाए जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से यही अनुमति दिया, यही बुलाया, यही बात और लोगों तक पहुंचाकर लोगों को प्यार से बुलाया, हे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको आनंद दूंगा। इस दुनिया में आनंद देने वाला, शांति देने वाले केवल यीशु है। तो यीशु की ओर हम ध्यान दें। बाइबल कहता है, हमने जो वचन पढ़ा और उस वचन के आधार पर मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार से बुलाते हैं। परमेश्वर का वचन सुनकर आपको मन फिराना है, आपको बपतिस्मा लेना है, आपको पवित्र आत्मा का दान पाना है और स्वर्ग राज्य का भागीदार बनकर और युगान युग स्वर्ग में आपको रहना है। इस दुनिया का दुख और तकलीफ और दर्द, वेदना, ये सब दूर हो जाएगा। हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर का साथ आप रह नहीं पाओगे। तो इसलिए जो जीवन का संदेश सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मेरा अनुरोध यही है कि मेरे साथ यही प्रार्थना आप करें। यदि आप आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं तो आनंद के साथ, शांति के साथ इस दुनिया में आप रहना चाहते हो तो मेरे साथ यही प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूं जीवन का संदेश के द्वारा, और मैं अपने जिंदगी को और एक बार देखने के लिए मुझे आप मौका दिया है कि मैं जानता हूं कि तू मेरा सृजनहार परमेश्वर है, तू मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर। तो मैं आपके पास में आता हूं। मेरे जीवन में वचन के द्वारा तू मुझे शांति दिया और आनंद दिया। आपके राह पर चलने के लिए मैं अपने आप को आपका हाथों में मैं समर्पित करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुना और ग्रहण कर। तो यही प्रार्थना आप मेरे साथ यदि किया है तो आपके जीवन में शांति और आनंद प्रभु इस वचन के द्वारा देगा। यदि आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यही पता पर आप संपर्क कर सकता है। फ्री काउंसलिंग, आप मैंने रोगियों के लिए विशेष करके जो दुआ ये सब हम करते हैं, तो आप हमारे साथ जो संपर्क कर सकता है कि टेलीफोन कर सकता है और जरूर और आपको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भरपूर जीवन तेरे लिए